नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होगा और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा। और 2024 से स्टार्ट हो चुका है, 2023 देखते देखते खत्म हो गया। तो 2024 खत्म ना हो, कुछ अचीव कर ले। हम और आप दोनों लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मैथ है, रेलवे एलपी के लिए आप भी जान रहे हैं कि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट में आएगा और कहीं ना कहीं ये आपको मेरिट तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसके लिए हम लोग आज जो मैथ का स्ट्रेटेजी होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखे होंगे कि रेलवे एलपी के लिए मैथ कैसे पढ़ें, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर मैथ आप स्कोर नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रीजनिंग में तो आप स्कोर कर लोगे, जीके जीएस में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे कितना भी पढ़ लोगे। तो इससे बेहतर है कि अगर मैथ में थोड़ा टाइम दे देते हैं तो मैथ में 100% स्कोर होता है और 100% एक्यूरेसी आती है। तो इसीलिए मैथ कैसे पढ़ेंगे इस बात पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले लगातार आप लोग परेशान हो रहे हैं इधर उधर एप्लीकेशन के चक्कर में, जो इजी वे का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले प्ले स्टोर पे आप जब आप इजी वे सर्च करते हो तो वहां पे आपको दो एप्लीकेशन मिलेगा। एक इजी वे ग्लोबल मिलेगा और एक इजी वे मिलेगा, एक इजी वे मिलेगा और एक इजी वे ग्लोबल मिलेगा। तो आपको डाउनलोड करना है इजी वे ग्लोबल। ठीक है, किसको डाउनलोड करना है? इजी वे ग्लोबल। इजी वे ग्लोबल जब आपका डाउनलोड हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ओपन करोगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये वाला खुलेगा। तो इसमें यहाँ पे कोर्सेस है। अब जिस भी कोर्सेस के बारे में आपको जानना है तो यहाँ से एलपी टेक्नीशियन के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, मैथ साइंस हो गया, फिटर मास्टर कोर्स हो गया, जो भी कोर्स है आप यहाँ से विजिट कर सकते हो, वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग परेशान हो रहे हो जो ई वाले एप्लीकेशन पे जाकर के, इजी वे, इस पे जाकर के परेशान ना हो। इजी वे ग्लोबल पे सारी चीजें हैं जो भी इजी वे की तरफ से हैं। ठीक है, तो आप इजी वे डाउनलोड कर लो। बाकी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि मैथ का जो मेन टॉपिक है, पहले तो सिलेबस जानना पड़ेगा कि मैथ में पढ़ना क्या क्या है। तो मैथ में जो आपका मेन टॉपिक है वो नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया। तो जैसे कि नंबर सिस्टम है तो इससे आपका एक दो क्वेश्चन आपका फिक्स है कि मिलना ही मिलना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। परसेंटेज हो गया, आपको मिलना ही मिलना है, या तो परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या तो परसेंटेज का यूज करके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे भी एक दो क्वेश्चन आपका फिक्स है कि रहना ही रहना है, कोई रोक नहीं सकता है इसको। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो इधर टाइम एंड वर्क हो गया, इससे भी आपका एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, कोई रोक नहीं सकता है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सस्टेंस से। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर बनने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन इधर से तो आना बनता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम। इन तीनों टॉपिक में से आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, इन दोनों में से आपका एक आध क्वेश्चन आपको फिक्स है कि मिलना ही मिलना है। तो इसलिए इन टॉपिक को आप बढ़िया से कंप्लीट कर ले। मेंसुरेशन से आपको एक से दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, इस बात की 100% हम गारंटी ले सकते हैं। आपको त्रिकोणमिति से एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा। स्टैटिक से एक से दो क्वेश्चन आपको फिक्स है कि मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद इधर आ जाए तो अलजेब्रा ज्योमेट्री हो गया, इससे एक एक क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नया इंक्लूड किया गया है, अब हर जगह पे आ रहा है। तो ये नया चैप्टर है, इससे भी आपका एक आध क्वेश्चन आने का चांस बनता है, 110% की गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए इसको तैयार कर लें। बाकी ये सारा टॉपिक है तो सारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार आपको करना कुछ नहीं है, अगर अभी तक आप मैथ पढ़े नहीं है तो अभी भी कोई टाइम गया नहीं है, क्योंकि अभी भी चांसेस है कि फरवरी में आपके फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 2 महीने तो फॉर्म आने में है, उसके बाद 1 महीना टाइम रहेगा आपका, 1 से 1.5 महीना फॉर्म फिल होने का। उसके बाद आपका कम से कम 2 महीने 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। और इस बात की गारंटी है कि रेलवे एलपी आएगी। ठीक है, जैसे कि 2014 में इलेक्शन था, 2014 में आया था, 2019 में इलेक्शन था, 2018 में भर्ती दिया, अब 2024 में इलेक्शन है, 2024 में भर्ती आएगी, क्योंकि अभी तक आई नहीं है। तो भर्ती जरूर आएगी, इसलिए आप आश्वस्त रहें, लोगों का ना सुने, क्योंकि 2014 में भी ऐसा ही हो रहा था कि नहीं आएगी नहीं आएगी, 2018 में भी ऐसा ही हो रहा था नहीं आएगी, और 2024 में भी हो रहा है। तो आप लोगों का ना सुने कि आएगी कि नहीं आएगी, भर्ती आएगी, इस बात के लिए आश्वस्त रहे, आप तैयारी में लगे रहें।
और मेन देखें कि कहाँ आपको फोकस करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बार पूरा मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बार 100% पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया, बेसिक हो गया, वो आपको जानना पड़ेगा। जब एक बार आप पूरा पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो यहां से कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, जहां आपको अच्छा लग रहा है। एक बार पूरा मैथ पढ़ लो ढंग से, बेसिक्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद सेक्शनल सेट मारना शुरू कर दो। सेक्शनल सेट इट मींस कि मैथ का केवल सेट, कभी टॉपिक वाइज मारो, कभी मिक्स सेट मारो। सेक्शनल सेट मारना आपका जरूरी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही आपको मेरिट तक पहुंचाएगा। तो इसलिए आप तैयार रहो, इसको स्किप मत करना। अगर रेलवे में ड्राइवर बनना है तो इस बात की गारंटी है कि आपको मैथ अगर नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाओगे मेरिट तक, क्योंकि पिछला जब 2014 के पहले का जब आप देखेंगे सिनेरियो, तो उस समय जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा था। तो जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा था, तो इसलिए जीके पे आदमी फोकस करके वहीं से आपका नंबर आना था। पहले मैथ और रीजनिंग बहुत कम आते थे, लेकिन अब 2014-2018 से आप सिनेरियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया। और यही कारण है कि अब जो पहले 2014 से पहले और 2014 और 2018 वाले में आप देखेंगे जो ज्वाइन किए हैं, तो मैक्सिमम ज्वाइन करने वाले एसएससी के लड़के हैं। एसएससी के लड़के इसलिए हैं क्योंकि वो मैथ और रीजनिंग ढंग से कंप्लीट करके रखते हैं, और आपका जीके तो थोड़ा बहुत वो भी पढ़े हैं। रेलवे वाले जो स्पेशल होते थे वो केवल जीके के और साइंस के चक्कर में परेशान रहते थे। तो इसलिए उनका जो 2014 और 2018 में आप ग्रुप डी उठा लो, एनटीपीसी उठा लो, या एएलपी टेक्नीशियन उठा लो, सब में एसएससी वाले ज्यादा गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका मैथ रीजनिंग कंप्लीट होता है और ये प्रॉपर स्कोर कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको भी काम करना पड़ेगा, उनसे फाइट करना है, क्योंकि वो भी तो बैठेंगे ही एग्जाम में। तो उनसे फाइट करना है, तो आपको मैथ प्रॉपर कंप्लीट कर लीजिए एक बार। जहां कहीं से भी आपको जहां भी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत के चक्कर में आप सोचोगे इधर नहीं है तो वो नहीं है तो वो नहीं, थोड़ा बहुत के चक्कर में आप बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हो और बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करते हो। तो इसलिए ऐसा ना करो, एक बार कहीं से भी जहां आपको अच्छा लगता है, जिसका पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, वहां से आप एक बार मैथ कंप्लीट कर लो। यूट्यूब हो गया, या अगर किसी के कोर्सेज से आपको लग रहा है तो कितना अगर देखा जाए तो कोर्सेज का प्राइस मैक्सिमम किसी का भी कोर्स देख लो 1000, 2000, 3000, इससे ज्यादा का कोर्सेज नहीं है। आप 20,000 का मोबाइल खरीद सकते हो, महीने में 1000-1500 का बहुत बर्बाद कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर 3000 का कोर्स आपका जिंदगी बना सकता है, 2000 का कोर्स अगर आपका जिंदगी बना सकता है, तो एक बार मूव कर जाओ, बाकी चीजों को स्किप कर दो और एक बार पूरा मैथ पढ़ लो ढंग से। उसके बाद प्रीवियस ईयर का पूरा लगा जाओ और उसके बाद सेक्शनल सेट मारना शुरू कर दो। टोटल मॉक टेस्ट तो मारना ही है, उसका भी हम बताएंगे कि मॉक टेस्ट कैसे मारना है। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना करो कि मैथ कंप्लीट कर लो, अभी टाइम है, नहीं तो बाद में परेशान होगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी और नई जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।